हेलो SK इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहोगे। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट भी मिली थी, मैंने देखी थी। अगर मेरे पास 100 कमेंट आती हैं तो 100 में से दोस्तों 30 कमेंट ये होती है कि सर जी आपको पता कैसे लगता है कि फ़ॉल्ट यहाँ पर है और यहाँ चीज़ ठीक करके ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी बात बताइए मुझे जी। सपोज़ कीजिए किसी कोई कस्टमर लेके आया, ठीक है। उसने कहा कि भैया ये बिल्कुल बंद है, ठीक है। अब बंद होने का यूँ थोड़ी है कि मैं वहाँ पे कार्ड चेक करूँगा या आपकी पीसीबी में ट्रांजिस्टर दे चेक करूँगा, मॉसफेट चेक करूँगा, ऐसे नहीं। अब समझिए भाई, जो हमें फॉल्ट थोड़ा सा एक हमें संकेत, हमें पता होना चाहिए, संकेत कस्टमर ही दे देता है, या हमें जो भी चीज़ हमारे पास रिपेयर होने वाली है हम इसे स्टार्ट करते हैं, संकेत उसी से मिल जाता है फॉल्ट कहाँ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों खास नए मैकेनिकों के लिए, पुराने मैकेनिकों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका आपका वेलकम है, क्योंकि उनके लिए भी आपकी बहुत सारी टेंशन दूर हो सकती है। अच्छा, अब मेरे पास जैसे सेट आया रिपेयर होने के लिए, ठीक है। अब उसने कस्टमर ने कहा कि बार बार इसकी 10-5 मिनट में आईसी फट जा रही है। देखिए यहाँ पे फटी हुई भी है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, फट रही है, चलो वो तो फट रही है, आपको हो गया। तो हम उसके रीज़न को ख़त्म करते हैं कि इसका रीज़न क्या रहा। अब इसका फल आईसी भाई दो यही फट रही हैं, ये नहीं फट रही, ये भी फटनी चाहिए थी। अगर इसमें कोई सप्लाई से इस मतलब हमारा बोर्ड में या ट्रांसफार्मर में या तेज लाइट का फॉल्ट हो तो ये भी फटती, सीधी सी बात है। अब इस आईसी का जैसे समझ लीजिए आईसी फट रही है बार बार, इसका रीज़न क्या हो सकता है? या तो स्पीकर में हाफ शॉर्टिंग हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी 4 ओम से नीचे आएगी स्पीकर में तो वो दोस्तों शॉर्टिंग में ही गिनी जाती है। तो हम क्या करते हैं, स्पीकर को चेक करेंगे, निकाल कर उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे और उसे क्लियर कर देंगे, हमारा फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। तब हम यहाँ पे आईसी डाल देंगे और हमारा फॉल्ट बिल्कुल क्लियर। अब ठीक है, सपोज कीजिए आपका सेट बिल्कुल डेड आया, हमें नहीं पता फॉल्ट कहाँ पे है। अब भाई आप बिल्कुल 0/0, हमें नहीं पता। तो सबसे पहले अगर डेड आता है उस कंडीशन में मेन लीड चेक करनी चाहिए। मेन लीड को चेक करो कि पहला वाला वायर वहाँ तक आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर दूसरा वाला वायर वहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब रीडिंग में आ रही है नहीं। उसके बाद में अगर फ्यूज़ लगा हो तो फ्यूज़ चेक कीजिए, अगर स्विच लगा हो तो स्विच की दोनों तरफ रीडिंग चेक करिए ऑन करके। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद में दोस्तों ट्रांसफार्मर की इन पे कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है तो समझिए दोस्तों ट्रांसफार्मर ओके है, सेकेंडरी सेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्लियर हो जाता है। यहाँ से पेपर फाड़ के अपना भाई यहाँ पे वायरिंग कर ली दोबारा, वो क्लियर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हमारी रीडिंग ही नहीं आएगी, समझिए दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर खराब है। तो डेड में आपको सबसे पहले SMPS या आपका ट्रांसफार्मर चेक करनी चाहिए, क्योंकि जो ब्रांडेड अच्छी क्वालिटी के होम थिएटर होते हैं उनमें SMPS कॉम्बो बना दिया जाता है, यानी कि ऑडियो बोर्ड और एम्पलीफायर सेक्शन पूरा जो बोर्ड होता है उसके साथ हमारा वहाँ पे एम्पलीफायर पूरा सप्लाई वाला सिस्टम बना देता है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसका तो हो गया हमारा। अब जो किसी वजह से समझ लो इसकी भाई आवाज़ फट रही है। अब कहा कस्टमर ने भाई दोनों तरफ से आवाज़ फट रही है, मतलब दोनों साइड या जब लिया था उसके बाद में ठीक था, तो हमें वो टैग करना है कि किस वजह से फट रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम अब इनके जो कैपेसिटर हैं ये वाले मेन, पहले इन पे वोल्टेज चेक करते हैं। एम सेट को ऑन तो है लेकिन बंद है, अपने वॉल्यूम से वो बंद है, तो हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। सपोज करो यहाँ पे इस पे भी 14, इस पे भी 14 है, हमें 14 वोल्टेज आ रही है। और जैसे हम आवाज़ बढ़ा रहे हैं हमें लग रहा है 10, 12, 11, 9 तक भी वोल्टेज पहुँच रही है। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के जो एक ये वाले वायर हैं इनको चेक कर लेते हैं, भाई आपके लीक तो मतलब थोड़े लूज़ तो नहीं है। तो लूज़ होने के बाद हम उन्हें कस देते हैं अच्छे से। तो अगर फॉल्ट क्लियर होता है ठीक है, तो नहीं तो हम इन कैपेसिटर को चेंज कर दें, क्योंकि वीक हो जाने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम बना देते हैं, इनमें करंट स्टोर नहीं हो पाता है, मतलब इनकी जान जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम ये कैपेसिटर चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि उस कंडीशन में हम अपने पहले सप्लाई सेक्शन को क्लियर करते हैं, भाई जो चीज़ चला रही है वो जानदार है या नहीं है। अगर वो जानदार नहीं होगी तो उसमें दोस्तों दिक्कत आएगी, वोल्टेज ड्रॉप होएगी तो आवाज़ तो सीधी सी फटेगी। लेकिन अगर आपकी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही और आवाज़ फट रही है और आईसी पूरी हीट हो रही है, तो समझिए दोस्तों स्पीकर में हाफ शॉर्टिंग है और आईसी वो झेल रही है, जैसे तैसे करके वो आईसी ख़राब नहीं हो रही है, उसको समझिए आईसी सब सेट है, हमारा स्पीकर हमारा हाफ शॉर्ट हो चुका है। तो दोस्तों हाफ शॉर्ट कब होता है, जैसे सपोज कीजिए भाई अभी आईसी फूक गई, ये वाली भी जल गई या शॉर्ट हो गई, तो इसमें क्या होता है, स्पीकर की पिन नंबर 4 पे या स्पीकर की जो भी आउटपुट होती है उस पर हमारी डीसी चली जाती है, ठीक है। अब जब डीसी जाती है उसमें जो हमारा ध्रुव होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, या उसे सिंपल भाषा में कह लीजिए, स्पीकर एक बाहर की तरफ को आ जाएगा, या तो अंदर की तरफ को चला जाएगा, स्पीकर बाहर की तरफ को आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा, जो हमारी वॉइस कॉइल होती है कॉपर की, तो उसमें तो हमारे डीसी जाने की वजह से वो आपस में चिपक जाती है।
और कुछ परसेंट वो ठीक रह जाती है, कुछ परसेंट हमारी ख़राब हो जाती है। तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, हमारा स्पीकर हाफ शॉट हो जाता है, चलेगा तो पर लेकिन वो लोड ज़्यादा लेगा और वाट ज़्यादा लेगा, मतलब उसमें एक तरह की शॉर्टिंग बन गई। तो उस कंडीशन में दोस्तों हमारी आवाज़ फटने लगती है। तो उस कंडीशन में हम उसे ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, अब कस्टमर ने कहा भैया मेरा सारा चल रहा है, हमारा मेरा फ्रंट पैनल कार्ड नहीं चल रहा। तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रंट पैनल कार्ड की जो यहाँ से मेन बोर्ड से जो सप्लाई गई हुई है उसको चेक करते हैं। अब हमें पता चलेगा भाई यहाँ से कौन सी सप्लाई गई है। अब उसके लिए हमें फाइंड करना हो सबसे ज़्यादा अगर सप्लाई से उसके लिए लगाई जाती है तो यहाँ से हमारी 12 वोल्ट दी जाती है या आपकी 5 वोल्ट दी जाती है। 7805 अगर हमारे पूरे सेट में लग रहा है कहीं पे तो समझिए 7805 ज़्यादातर उसके लिए लगा होता है, वैसे आपके ऑडियो सेक्शन के लिए भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 7805 पे पिन नंबर 3 पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, भाई हमारी वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो उसे बंद कर देते हैं, हम अपने फ्रंट पैनल पे चले जाते हैं। फ्रंट पैनल पे चले जाने के बाद हम देख लेते हैं भाई 5 वोल्ट आ रही है नहीं आ रही है। अगर आ रही है, हम जो कार्ड की जिग लगी होती है इस तरह की, तो हम उसे निकाल देते हैं। निकालने के बाद उस जिग पे हम वोल्टेज चेक करते हैं, 5 वोल्ट आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो हम उसी वायर को बोर्ड तक ट्रैक करते हुए जाते हैं। और बोर्ड तक ट्रैक करने के बाद हम वही वहाँ पे चेक करते हैं भाई हमारे जहाँ पे वो रेगुलेटर लगा हुआ है उस पर आ रही है नहीं आ रही। अगर उस पर भी नहीं आ रही तो हम रेगुलेटर को निकाल के जहाँ पे रेगुलेटर की इनपुट पिन है वहाँ पे चेक करते हैं। अगर वहाँ भी नहीं आती तो सप्लाई को छेड़ते हैं, सप्लाई छेड़ने पे आ ही जाती है। अगर नहीं आती तो ट्रांसफार्मर ख़राब है, ट्रांसफार्मर ठीक हो जाता है तो क्लियर है, वहाँ तक वोल्टेज आएगी। तो हमने फिर 7805 लगा के हम 5 वोल्टेज बना देते हैं और उसके बाद जिक लगा के सीधा मेन जो जिक होती है आपकी कार्ड पे वहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं भाई कि हमारी 5 वोल्ट आ गई है। तो इस तरह से करते हैं। जब हमारी 5 वोल्ट आ जाएगी तो हम कार्ड में लगाएंगे। सपोज करो भाई 5 वोल्ट आई और वो कार्ड पे भी नहीं चली, ठीक है, 5 वोल्ट आई कार्ड पे भी नहीं चली है, आपने सीधे तार लगाए तो समझिए दोस्तों आपका कार्ड खराब है। तो फिर वहाँ से उस जिग को निकाल दीजिए, अन्यथा आपका 7805 शॉर्ट करेगी। 7805 अगर शॉर्ट हुआ तो समझिए दोस्तों आपकी सप्लाई भी शॉर्ट कर सकता है, शॉर्ट होने की वजह से ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम पैनल का फॉल्ट क्लियर करते हैं। हम इसी तरह से मतलब हम ये सोचते हैं कि हमारा फॉल्ट है कहाँ, हम यही अनुमान लगा के उसी सेक्शन पे काम करते हैं। सपोज कीजिए भाई कस्टमर ने कहा था ये चलते चलते बंद हो जाता है अपने आप, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसे चेक करते हैं। ठीक है जी, कस्टमर ने हमसे कह दी बंद चलते चलते बंद होता है, ठीक है, चलते चलते बंद होने पे सबसे पहले हम चटकनी को चेक करते हैं और अपने जो वायर हैं इसमें वो चेक करते हैं। सपोज ये चलते चलते बंद हो रहा है, आपने चला रखा है फिर भी बंद हो रहा है, उस समय हम वोल्टेज चेक करते हैं और जब जिस समय बंद हो रहा है उस समय वोल्टेज चेक करते हैं कि अब बराबर आ रही है तो ठीक है। अगर नहीं आती तो दोस्तों में ट्रांसफार्मर का फॉल्ट हो जाता है। वो कहाँ पर होता है, वो भी दोस्तों यहाँ पर ही हो जाता है। यहाँ पर एल्युमिनियम के वायर कॉपर से जुड़े होते हैं, ऐसे गांठ मार के, उसमें कोई शोल्डिंग नहीं होती है, तो वो इस तरह से वहाँ पे लूज़ होने की वजह से मतलब जब उस पर लोड पड़ता है, एम्पेयर पड़ते हैं तो वहाँ पे छेड़ते हैं। अब क्या होगा कि भाई चलते चलते तो बंद हो रहा है, आपने यहाँ पे कैसे काम करे। तो दोस्तों यही है, हमारे यहाँ पे जॉइंट लगा होता है, वो कॉपर एल्युमिनियम की कभी बनती नहीं है, वहाँ कार्बन आ जाता है, इसलिए वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम बन जाती है। अब एसएमपीएस वाले में ये फॉल्ट कभी भी नहीं आता कि चलते चलते सेट बंद होता है, ज़्यादातर ट्रांसफार्मर वाले में ही आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग एल्युमिनियम होती है और कॉपर की दोस्तों हमारी डोरी होती है, उसकी वहाँ पे गुठली बना के गांठ मार के वहाँ बंद कर देते हैं, वहाँ पे कभी उसकी बनती नहीं। और वो प्रॉब्लम आती है दोस्तों कम से कम सेट को 4-5 महीने बाद चलाने के बाद। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब कस्टमर ने कहा कि भाई मेरी बेस फट रही है, बाकी सब कुछ चल रहा है। तो दोस्तों उस कंडीशन में हम दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले आईसी को चेक करते हैं कि आईसी की बेस वाली की उसको ट्रैक करके कि उसकी सबवूफर की मतलब ऐसा तो नहीं है कोई आईसी फट गई है। वो इस तरह बहुत सी आईसी दोस्तों ऐसी होती हैं फट जाने एकदम फिजिकल डैमेज में कोई भी नहीं दिखती या बहुत सी फट जाती है जब भी हमारी चलती रहती है और कुछ आउटपुट उसकी गंदी निकलती है। हम आईसी चेंज करके देख रहे हैं, अगर चेंज करने पर नहीं होता फॉल्ट सॉल्यूशन तो दोस्तों हम ये चेक करते हैं कि उसके आउटपुट का जो ये वायर गए हुए हैं इसके कनेक्टर में कोई लूजिंग तो नहीं है, या किसी कनेक्ट में लूजिंग नहीं दी गई है तो सीधा सोल्डिंग की गई है, तो हम उसकी वायर को एक बार चेंज करके देख लेते हैं। अगर उससे नहीं होता, स्पीकर की जो वायर होती है कौन सी, जो कोयल से टर्मिनल तक आती है, वो दोस्तों हमारी लूज़ हो जाने के बहुत काफ़ी समय हो जाने के बाद वो हमारी ख़राब हो जाती है, हम उसे चेंज करते हैं। 101% सोल्यूशन हो जाता है दोस्तों उसका। तो ये चीज़ बहुत सारे दोस्तों टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो नए मैकेनिक है ये ज़रूर देख के जाएँ फुल, मैंने इसलिए कहा था बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा हम इसी लाइन पे काम करके निकालते हैं, मतलब हम समझते हैं कि फॉल्ट है कहाँ पे। हम डायग्नोसिस करते हैं, मतलब कस्टमर कह रहा क्या है, या कस्टमर के कहने पे मत जाओ, आप शट ऑन कीजिए, फुल आवाज़ करके देख लीजिए, कम आवाज़ करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। या कस्टमर कह रहा है कि आवाज़ चलते चलते हम अगर वॉल्यूम बढ़ाते कचर कचर करता है या शी करता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में वॉल्यूम ख़राब हो जाती है। अगर वॉल्यूम ख़राब नहीं है
तो हम दोस्तों वहाँ पे वॉल्यूम की सोल्डिंग वगैरह चेक करते हैं। इस तरह से हमारा फॉल्ट निकाला जाता है। हम मतलब समझते हैं कि फॉल्ट है कहाँ पे, मतलब उसे डायग्नोसिस मतलब इस तरह से निकालिए कि जो आपको दिक्कत ना हो, समझो मतलब इसमें फॉल्ट कह क्या रहा है। सपोज गिरो आपने भाई आपका सेट तो डेड है, आप चेक कर रहे हो आईसी, ऐसे नहीं होता है। आपका प्रॉब्लम तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की है, कर रहे हो आप बोर्ड चेक, ऐसे नहीं। वो समझो कि फॉल्ट कह क्या रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से ही आप वहाँ पे काम करो। आपकी भी सिरदर्दी बचे, कस्टमर की सिरदर्दी, अपने आप को निगेटिविटी फील नहीं होगी कभी भी, ठीक है ना। पॉजिटिविटी में रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, काम करने में मज़ा आता है। जब आप इस काम को में करने लग जाओगे तो बहुत बढ़िया होता है। बस दिमाग से थोड़ा समझिए कि कहना क्या चाहता है फॉल्ट, ठीक है, उस हिसाब से काम कीजिए। मैंने बहुत सारी बता दी। और जो हमारे चैनल पे दोस्तों पुराने सब्सक्राइबर, उनको एक एक फॉल्ट आता है क्लियर निकालना, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे फॉल्ट निकाले हैं दोस्तों, बहुत ही जो कहीं पे हुए ही नहीं थे। क्योंकि साउंड सिस्टम के दोस्तों हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और दोस्तों हम ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि हमसे बड़े बड़े दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर भी एक्सपर्ट होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया, जो जो नए बंदे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आई होप मेरे भाई आपको वीडियो पसंद है। तो कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, 24 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई मिल जाता है इस चैनल पे, यही खास बात है दोस्तों। तो आज के इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। लाइक तो बनता है दोस्तों यार।